पाकिस्तान एक फकीर मुल्क है, ये मांग करता है। उन्होंने बात की है, जो कहते हैं दी बैगर हैव नो चॉइसेस, जो फकीर होता है उसके पास चॉइस नहीं होती। शहबाज शरीफ हम साहब ने beggars कहा। हम हर के पास मांगने जाते हैं। हमारे जो सारे लीडर कहते हैं। हाँ, सब लीडर अंदर से सब यही कह रहे हैं। वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए तो उनके वफद में कुछ शायर अदीब लोग भी थे, फिल्मी लोग भी थे। तो देव आनंद जो देव आनंद बहुत बड़े उनके लेजेंड, देव आनंद एक बड़े लेजेंड उनके जो अदाकार फिल्मों के थे, वो भी उसमें थे। वो चूँकि यहाँ लाहौर का वो भी एक तारीखी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पे उन्होंने पढ़ा था, तो अपने मादरे इल्मी में गए, वहाँ से उन्होंने थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ यहाँ से कुछ साफ़ी दोस्तों को साथ लिया, और जिसमें कुछ साफ़ी दोस्तों को साथ लेकर वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर गए। जो ही कॉलेज के अंदर दाखिल हुए, वो ज़मीन पे उन्होंने बोसा दिया, ज़मीन पे बोसा दिया, उस अपने मादरे इल्मी की ज़मीन को बोसा दिया और मिट्टी को चूमा। फिर उन तमाम उन क्लास रूम्स में गए जहाँ वो बैठा करते थे, उन लॉन्स में वो ज़रा उन्होंने विजिट देखा होगा। दुबई के बाद कतर, और कतर के बाद जम्मू कश्मीर का दौरा, नरेंद्र मोदी साहब का कामयाब दौरा। ये देखिए वहाँ की ऑडियंस क्या नारे लगा, न कोई आएगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया, हमसे वोट लिया, हमें कुछ नहीं दिया। मोदी जी ने हमारी पहाड़ी समाज को हमारा हक दिया है। कह रहे थे कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो 47 में आजाद हुआ, लेकिन मैं दावा से कहता हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आजाद हुआ है। मोदी साडा शेर है, तो क्या कहेंगे इस वाले सर आप? देखिए, ये जो लोग कह रहे हैं उसको मोदी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप यकीन करें कि ये जो मकबूजा जम्मू कश्मीर है उसकी नुमाइंदा आवाज़ नहीं है। हमारे ब्यूरोक्रेट से लेकर सियासतदानों तक, जजेस से लेकर वकला तक, जितनी भी रूलिंग पार्टी आई है, पहले उन्होंने अपना ज़ाती मफाद देखा, बाद में उन्होंने मुल्की मफाद देखा, जिस वजह से हम इस सतह पे पहुंच गए हैं कि हम जो उसकी डिफ़ॉल्ट की बिल्कुल उस सतह पे आ गए हैं। हम इतने मकरूज़ हो गए हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, हमारे जुडिशरी करप्ट है, हमारे जितने भी अदारे हैं उसमें करप्शन इंतहा तक पहुंच गई है। जब ये करप्शन जब तक ख़त्म नहीं होगी तो हमारा हाल बेगुरों जैसा होगा। हम हर मुल्क के आगे हाथ फैलाते हैं, हमें धत्कारते हैं, हमें वो कहते हैं सऊदीया में जाओ, वो कहते हैं कुल्लो पाकिस्तानी फ़कीर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की। जैसा कि आपको मैं ये भी बताता जाऊं कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो है दुबई और कतर के बाद कामयाब दौरा जम्मू कश्मीर का भी किया। वहाँ पे 32,000 करोड़ का जो है बजट भी पेश किया जाएगा अपना यूथ के लिए, तालीम के लिए, और दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट भी होगी। और ये बड़ा भरपूर तरीके से जो है उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस्तकबाल किया, और साथ में जो है मोदी साडा शेर है ये भी नारे लगाए। और इसी वाले से आज बात करेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से कि पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय देती है। तो बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? शेख नैयर रियाज। शेख नैयर रियाज, वेरी गुड। और आपका सर? मियाँ हबीबुर रहमान। मियाँ हबीबुर रहमान, दोनों माशाल्लाह मुझे सीनियर एडवोकेट साहब भी लग रहे हैं। यस, हाँ माशाल्लाह। अच्छा सर, आज का हमारा टॉपिक है आज जम्मू कश्मीर के हवाले से। नरेंद्र मोदी जो है वो दुबई के बाद, कतर के बाद जो है अब जम्मू कश्मीर भी जा पहुँचे, और वहाँ के मुस्लिम जो है वो नारे लगा रहे हैं कि मोदी हमारा शेर है, शेर है। क्या आप देख रहे हैं कि ये कामयाब दौरा है? हम तो आज़ाद कश्मीर को अभी तक कुछ ना दे सके, तो इतनी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे सर? बस ये चंद लोग हैं जो हुकूमतों के साथ मिल के ना उनके पैरोकार बन जाते हैं और फिर वो उनके नारेबाजी करते हैं। ये सिर्फ मीडिया को दिखाने की बात है, हकीकत वहाँ और रूट काज कुछ और होते हैं। मगर क्योंकि हम ये मीडिया में ना एक ख़राबी जो हमारे ईमान को भी कमज़ोर कर रही है कि सुनी सुनाई बातों पे ना हम लग जाते हैं, सुनी सुनाई बातों में लग जाते हैं, और ये फिर ट्रैवल करती है बात,
और उसमें झूठ की आमेज़िश बहुत ज़्यादा होती है और इस हकीकत को कोई परखता नहीं, ना उसकी कोई छानबीन होती है और फिर ये झूठ ट्रैवल होता होता एक ये मसला बन जाता है। इसी तरह ये नीदर मोदी की वहाँ कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल मीडिया गलत दिखा रहा है सर। गलत दिखा रहे हैं और ये सिर्फ मीडिया पे अपनी एडवर्टीज़मेंट की हद तक ही है कि ये दुनिया को बताएं कि जनाब हम ये अक़लियत है, फ़लान है, हम इनके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट जो है वो कोई ऐसा तफरीक वाला काम नहीं कर रही, कोई हम किसी के साथ नाजायज़ नहीं कर रहे। ये सारी बातें करने को कुछ और हैं, हकीकत में कुछ और है। क्या और हकीकत में बता दें वकील साहब थोड़ा सा? हकीकत तो मैंने आपको पहले ही अर्ज़ की है कि वहाँ कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं है, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, आम बंदे की कोई पर कैपिटा इनकम में कोई इजाफ़ा नहीं हुआ, कोई रोज़गार उनके पास नहीं है जी। उनके जम्मू कश्मीर के मुस्लिम हैं, उनको कोई वसाइल की भी कमी है। वहाँ पे आईटी सिस्टम देख लें, डेवलपमेंट देख लें, हॉस्पिटैलिटी का निज़ाम देख लें, ओवरऑल बच्चों को देखें वो कैसे कामयाब होते जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के तो बच्चे जो हैं इतने कामयाब नहीं हैं। आज़ाद कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिली और हम जो है आज़ाद कश्मीर को कुछ दे भी नहीं पाए। जम्मू आज़ाद है अपना कश्मीर से जम्मू तक जो है ना ट्रेन भी उन्होंने लॉन्च कर दी है। ये ठीक है आपकी बातें, देखें ये तो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, वो तो प्रोवाइड करने पड़ते हैं। ऐसी बात भी नहीं है कि हम आज़ाद कश्मीर में कुछ नहीं कर सके। हमारे आज़ाद कश्मीर के जो भाई हैं उनको देखें, इधर हमारे वकला में आज़ाद कश्मीर से लोग आते हैं, ये बिल्कुल जेलम क्रॉस करें तो ये आज़ाद कश्मीर आ जाता है वो हैं जी। और वहाँ के हमारे दोस्त भाई, हम वहाँ जायदाद नहीं ले सकते और उनको ये हक हासिल है कि वो इधर लाहौर में रह के जो मर्जी चीज़ करें। आप भी खड़े ने साथ हमारे सर। बड़ी खुशी हुई वकील साहब से बात करके, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में वकीलों की एक बड़ी अहमियत है, इन्हें सलूट है। हम जो है एक जो है ना हकीकत दिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। सर देखा जाए तो दुबई का कामयाब विज़िट, सऊदीया का कामयाब विज़िट, फिर कतर का कामयाब विज़िट, हमारे मुस्लिम इतना उन्हें क्लोज से क्लोज क्यों करते जा रहे हैं। इंडिया साउथ अफ्रीका अपना सऊदीया, दुबई, कतर ठीक हो गया और उसके अलावा कहते हैं टोटल ममालिक जो है अफगानिस्तान समेत, बांग्लादेश समेत जो है इनकी एक यूनिटी बनती जा रही है इंडिया के साथ। क्या सर हमें भी चाहिए कि हैज़ एक मुसलमान होने के नाते हम अपनी नेबरिंग कंट्रियों के साथ अपना रवैया अच्छा करें? आपकी बात दुरुस्त है, होना चाहिए ऐसा, लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट इकानमी है, बहुत बड़ी मार्केट है। जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं वो तमाम के तमाम मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। वो देखते हैं कहाँ से हमें बेनिफिट मिलेगा। पाकिस्तान के पास इतना बेनिफिट नहीं है, इतना रिलेशन कायम करने से पाकिस्तान को उन्हें कुछ नहीं मिलता। पाकिस्तान एक फ़कीर मुल्क है, ये मांग करता है। उन्होंने बात की है जो कहते हैं दी बैगर हैव नो चॉइसेस, जो फ़कीर होता है उसके पास चॉइस नहीं होती। हम हर के पास मांगने जाते हैं। हमारे जो सारे लीडर कहते हैं, हाँ सब लीडर अंदर से सब यही कह रहे हैं। जो हमारे जितना भी हमारा इकोनॉमिक्स जो हालत थी, हम उसको सुधार नहीं सके। हमने अपनी ज़ाती जेबें भरी हैं, मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। जो भी आया उसने अपनी ज़ात के लिए काम किया। हमारे ब्यूरोक्रेट से लेकर सियासतदानों तक, जजेस से लेकर वकला तक, जितनी भी रूलिंग पार्टी आई है, पहले उन्होंने अपना ज़ाती मफाद देखा, बाद में उन्होंने मुल्क की मफाद देखा। जिस वजह से हम इस सतह पे पहुंच गए हैं कि हम जो उसकी डिफ़ॉल्ट की बिल्कुल उस सतह पे आ गए हैं। हम इतने मकरूज़ हो गए हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, हमारे
जुडिशरी करप्ट है, हमारे जितने भी अदारे हैं उसमें करप्शन इंतहा तक पहुंच गई है। जब ये करप्शन जब तक ख़त्म नहीं होगी तो हमारा हाल बैगरों जैसा होगा। हम हर मुल्क के आगे हाथ फैलाते हैं, हमें धत्कारते हैं, हमें वो कहते हैं सऊदीया में जाओ, वो कहते हैं कुल्लो पाकिस्तानी फ़कीर, कुल्लो पाकिस्तानी फ़कीर, वो ये बोलते हैं सऊदीया वाले। जहाँ भी जाएं बाहर जाकर वही कहते हैं ये फ़कीर है, हम बैगर हैं। जिस वजह से इंडिया जो है उसके जो रिज़र्व हैं क्या बात है। वो तकरीबन 150-200 खरब डॉलर हैं। तो हमारे 300, मेरे ख्याल में 300 या और 400। हमारे अरब है 6-7 अरब है हमारे, बाकी कुछ हैं प्राइवेट वालों के, ये 10-12 बना के हमें बता रहे हैं। इसी तो तरह हमारे पास तो है ही कुछ नहीं। हमारे पास 1 माह का रिजर्व जो ना 1 या 1.5 माह से ज़्यादा नहीं होते। अगर जंग हो जाती हम क्या करेंगे? हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो भी नहीं है। हम फारिग हैं। हमारे पास एक सिर्फ थोड़ी सी आसरा है, एटम बम। वो भी पता नहीं 1945 के बाद। तरक्की अब बहुत हो गई है टेक्नोलॉजी में, अब एटम बम का दौर नहीं रहा। नहीं रहा। वो बहुत मुश्किल हो गया काम, अब वो बैकवर्ड हो गया। अनफिट है मामला। वो हमारे सिर्फ दिखाने के लिए रह गया है, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, ना को करने देगा। ये हमारे एक दिल को तसल्ली देने के लिए हमारे पास एक आपने बम देखा है। होगा नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने जो है एक स्पीच की थी, वहाँ पे बोला था कि भाई हमने पाकिस्तान से जंग नहीं करनी, हमने गुर्बत के साथ जंग करनी है। उनकी स्पीच आज भी मुझे याद है और हमें जो है ना दिल दहला देने वाली ये स्पीच थी। तो सर कितनी बड़ी बात कर दी उनका। यही था ना कि हम एक इकॉनमिक माशियात के तौर पे पाकिस्तान को हम शिकस्त दे देंगे, उसमें कामयाब है। रोटी के लाले पड़ जाएंगे, इनको रोटी के लाले पड़ जाएंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आपने एक और बात शुरू में की थी, इंटरनेशनल मीडिया जो है ना वो उनको दिखा रहा है कि उनको बल्ले बल्ले उसकी हो रही है, नारेबाजी कर रही है। ये जो होते हैं ये हर हुकूमत के, कोई भी हुकूमत हो, दुनिया की कोई भी हुकूमत हो, मसलन इंडिया के जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है उसमें जो हिंदू आबादी है वो तकरीबन मेरा ख्याल है 20 से 25-30% तक तो होगी। माइनॉरिटीज जो है वो कम है, मेजॉरिटी ज़्यादा है मुस्लिम की। मुसलमानों की ज़्यादा वो कम है। मुसलमानों के तो वो कोई नहीं बाहर निकला, उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया था, मुसलमान बाहर नहीं कोई आएगा। जो उनके अपने हैं वो तो लाइन में खड़े थे, दिखाना इंटरनेशनल मीडिया ने वो ही दिखाया। जो उनके अपने थे वो लाइनों में खड़े थे, बल्ले बल्ले नारे लगा रहे थे, वो दिखा रहा है इंटरनेशनल मीडिया, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ है। एक बात आप ज़हन में रखिए, ये अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ेह तौर पर कहा है, जो कफ़ार हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, वो मुस्लिम के दोस्त नहीं हो सकते। वो पाकिस्तान के कैसे दोस्त हो जाएंगे? सर ये जो हमारी नेबरिंग कंट्रियां जो है ये डे ब डे क्लोज होती जा रही है। हमने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए हैं। वहाँ दुबई में अब एक बहुत बड़ा मंदिर भी बन गया सर, वहाँ पे 60,000 हिंदूज जो है इबादत कर पाएंगे। हमारे शेख जो है वो इजाज़तें देते जा रहे हैं और मैंने काफ़ी लोगों से इंटरव्यू किया और काफ़ी लोगों ने फतवा भी दिया कि ये क़यामत की निशानी है सर। हाँ, ये किसी हद तक सही बात है। वो असल में है ना, इनको अस्लाम को उन्हें पीछे कर दिया, दुनियादारी को आगे कर दिया। अपने बिजनेस को आगे नहीं किया। इस्लाम को हुई ना, वो उन्होंने कहा कि हमें ये जो आते हैं बाहर के लोग, इन्वेस्टर जितने भी आ रहे हैं ये आने चाहिए, और ये जो हमने इस्लाम का नारा जो लगा रहे हैं ना, खासकर जो पाकिस्तानी है, ये इनके पास और कुछ नहीं बचा। ये इस्लाम, ये इसको कहते हैं, ये एक बारी एक ही शेल्टर है, इस्लाम में हम शेल्टर ले रहे हैं। वो जो हैं, जो आपके साइडों के जो हमारे ममालिक हैं, वो कहते हैं कि हमें जो पैसा आए, ट्रेड आए, हमें दूसरे काम आए, जिसको इस्लाम के पीछे लगा रहने दो। हम इस्लाम को सही फॉलो भी नहीं कर रहे। इस्लाम को वो लोग फॉलो कर रहे हैं सर। हाँ जी, ऐसा ही है। देखें, इस्लाम में अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह अहज़ाब कि में क्लियर किया है, आयत नंबर 70, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वत्तकुल्लाह कूलू कौलन सदीदा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और सीधी बात किया करो। अल्लाह से डरो और सीधी बात किया करो, तो अल्लाह आपके गुनाहों को, ये वो सबको माफ़ कर देगा। यानी इस एक बात पे अगर पाकिस्तानी लोग
पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी जुडिशरी, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तानी सियासतदान सिर्फ एक आयत को पकड़ लें, ये सारे सीधे हो जाएंगे। ना तो मौलवी, हर मौलवी ने अपना मज़हब, अपना फ़िरका, अपना वो अलहदा बना लिया है। सही बात मौलवी नहीं कर, हर फ़िरके का मौलवी सही बात नहीं करता। अल्लाह ने क्या कहा, या युहल्लज़ीना आमानू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। जगह जगह है फत्तकुल्लाह वत्तकुल्लाह फत्तकुल्लाह आतियून फत्तकुल्लाह आतियून, अल्लाह से डरो, अल्लाह की इताअत करो। इस एक आयत को अगर हम पकड़ लें, अल्लाह से डरो और सीधी कूलू कौलन सदीदा, सीधी बात। आप हमें ये बताएं ईमानदारी से, हमें जितने भी लोग खड़े हैं, सीधी बात करता है कोई? रेडी वाले से लेके बिजनेस ऊपर तक सब झूठा, सदर यहाँ से लेकर चपड़ासी से लेकर सदर तक, सीधी बात कोई नहीं करता। सर यही रेपुटेशन की वजह से हमारा जो है पासपोर्ट जो है वो बातें हमें ओपन करके साइड पे लगा के चेक किया जाता है सर, हमारी करतूतों की वजह से। सच नहीं बोलती, हालांकि झूठ बोलती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि जो बंदा सच बोलेगा उससे सारी बुराइयां निकल जाएंगी। ये हदीस मुबारक है, बड़ी कोटेड है उनकी। ये एक बड़ी आखिरी क्वेश्चन सर, इसको कंक्लूड करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आदमी आया कि या रसूलल्लाह, मुझे 3 बुराइयां हैं मुझ में, मैं उनको छोड़ नहीं सकता, मुझे इजाज़त दे दे छोड़ने की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बताइए कौन सी? एक तो मैं जना करता हूँ, दूसरा मैं शराब पीता हूँ, तीसरा मैं झूठ बोलता हूँ। आप इनको मुझे माफ़ी दे दें, बाकी मैं जो कहेंगे मैं करूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही, आप झूठ छोड़ दें, सिर्फ झूठ बोल दें, छोड़ दें, झूठ छोड़ दें, छोड़ दें, झूठ बोलता छोड़ दें। अब उसने इस चीज़ पे कहते यार रसूलल्लाह मैं वादा करता हूँ मैं झूठ नहीं बोलूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ। जब वो जला शराब खाने जहाँ शराब वाला पीने लगा, शराब की सज़ा मुकर्रर हो चुकी थी, तो जब पीने लगा उसने कहा अगर मैंने पी ली, जब मुझे पूछ लिया तो मुझे सज़ा हो जाएगी। मैंने सच बोलना, वादा मैं करके आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मैं सच बोलूँगा तो मैं पकड़ा जाऊँगा, सज़ा हो जाएगी। फिर उसने वो भी छोड़ दी शराब। अब ज़िना के हवाले से उसने कहा जो भी पहले जो उसका सिस्टम था वहाँ गया, उसने कहा ये भी अगर मैंने किया, अगर पूछ लिया तो मुझे सच का मैं वो वादा करके आया हूँ, मुझे सच बोलना पड़ेगा, लिहाजा वो भी छोड़ दिया, सारी बुराइयाँ ख़त्म हो गई। एक चीज़ अडॉप्ट कर ले पाकिस्तान, सच बुरी, एक चीज़ अडॉप्ट कर ले, हर बंदा वादा कर ले कि हमने सच बोलना है, पाकिस्तान ऐसे जाएगा। सुभान अल्लाह, नाइस टू मीट यू सर। हर काम में हम सच बोलें, अल्लाह हमारी सर मदद। हमारा टॉपिक है 32,000 करोड़ का जो है मंसूबा पास होने जा रहा है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, और उसके अलावा वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट भी होने जा रही है। नरेंद्र मोदी जो है दुबई के बाद कतर, और कतर के बाद फिर जो है आज जो है वो क्या नाम लेते हैं, जम्मू कश्मीर भी पहुँच चुके, ठीक हो गया। और वहाँ पे इस्तकबाल देखें कैसा किया गया उनका। जी सर, मोदी साडा शेर है ना, इस जैसा कोई हेर फेर है। हाँ बाकी हेर फेर है। तो क्या आप इस वाले से रहनुमाई देना चाहें? ये जो आप इतनी खतीर रकम जो बता रहे हैं कि इंडिया वहाँ पे कश्मीर के अंदर इसकी वहाँ पे तरक्याती कामों के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। आपको पता ही है कि कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, 2 हिस्सों में बटा हुआ है। आधा हिस्सा इंडिया के पास है, आधा पाकिस्तान के पास है। चाइना के पास भी तो है हमारा कश्मीर, वो मुतनाज़ा थोड़ा सा, उसका मतलब एक अलग इशू है। मेन जो है मेन ये 2 ही इशू है। 2 इशू है। तो वहाँ पे अगर वो इतनी डेवलपमेंट कर रहे हैं इतनी बहुत बड़ी रकम के साथ, तो ठीक है, उनका ये हिस्सा है तो करें भाई, हम कौन सा हमारा आज़ाद कश्मीर का हिस्सा नहीं है पाकिस्तान का, हम भी ये मतलब हमें भी करनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम उन्हें क्या दे रहे हैं? ज़िल्लत रसवाई, सिर्फ एहतजाज नहीं, हम भी उनको बहुत कुछ देते हैं कि जब वो उनका कोई वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है तो हम उसको
किसी कानूनी आईनी तरीके से या किसी सियासी तरीके को हटा देते हैं, वो नीचे से हम जो है ना उसकी सीढ़ी खींच लेते हैं, वो बेचारा नीचे गिर जाता है, ये हम उनको देते हैं। हम क्या देते हैं उनको कि एक पार्टी बार इक़्तिदार आती है वहाँ पे, तो जब पाकिस्तान के अंदर जो मरकज़ में जो हुकूमत आती है वो उसकी कोशिश ये होती है कि जनाब हमारी पार्टी का वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म बने। तो अगर फ़र्ज़ किया वो किसी दूसरी पार्टी का, अपोजिशन पार्टी का, यानी पाकिस्तान के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, तो वो फिर कोशिश करके हमारी पार्टी, वो फिर वहाँ पे खींचातानी शुरू हो जाती है, वहाँ पे लेग पुलिंग होती है, वो फिर अपनी पार्टी का बंदा आगे लाने की कोशिश करता है। हम ये उनको दे रहे हैं। डेवलपमेंट मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान उनको कोई दे रहा है। अलबत्ता यूएई के साथ या और मुल्कों के साथ जो है ना हमारे ताल्लुकात, उनके साथ हमारे ताल्लुकात हैं, ये नहीं कोई ख़राब नहीं हुए वे, मैं नहीं समझता कोई ख़राब है उनके साथ। देखे ना पिछले दिनों में आपने ईरान वो गड़बड़ हुई है थोड़ी, लेकिन वो मतलब विद इन डेज, बल्कि 1-2-4 दिन के अंदर अंदर वो दोबारा होगी। वो पता नहीं, वो उसमें तो मैंने देखा कि बड़े बड़े अच्छे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उन्होंने आके चैनल्स पे आके कहा कि ये पता नहीं ऐसा ये क्यों हो गया, वो खुद हैरान थे। पाकिस्तानी कहते हैं इंडिया की साजिश, वो कहते हैं मतलब, लेकिन साजिश के कोई पक्के थोड़ी है लोग नहीं, वो कहा होगा, लेकिन उसके कोई पक्के सबूत कुछ तरह से सामने वो सामने नहीं है। साजिश हम सर देखिए हर काम में राह की साजिश है, इंडिया की साजिश है। पानी आ गया, इंडिया ने गिरा दिया। यार ये इंडिया इंडिया कब निकलेगा हमारे जहनों से भाई? हमने खुद भी तो तरक्की करनी है। हाँ, इस क्लीशे से आगे निकलना होगा। हाँ। अगर आपने तरक्की करनी है, ग्रो करना है, तो ये तमाम जिस तरह की जो मेरा ख्याल है इल्ज़ामात की जो सियासत है, नेबरिंग कंट्री पर हो, बेबुनियाद हो या बुनियाद, बेशक उसकी बुनियाद भी हो, लेकिन ये इल्ज़ामात से निकलना पड़ेगा अगर आपने तरक्की करनी है तो ये देखें, ये मतलब है पुलवामा का वाक़या हुआ या उनका पायलट हमारे यहाँ, वो आप ये 2 साल पहले की बात है, कारगिल का। ये नहीं, वो जो पायलट आया था इधर, क्या नाम था उसका, जी अभिनंदन आया था, वो जो अभिनंदन आया था, या उनका जासूस पकड़ा गया, ये कलभूषण, ये कुछ बातें तो बिल्कुल हकीकत है। लेकिन ये 1997 में या 98 में इंडिया के वज़ीर आज़म वाजपेयी दोस्ती बात सरवत के जरिए वाघा बॉर्डर के जरिए से पाकिस्तान आए थे। लाहौर में उनका बहुत भरपूर इस्तकबाल हुआ। उन्होंने यहीं लाहौर, यहीं से ये 2 किलोमीटर के फासले पर गवर्नर हाउस में, ये 3 किलोमीटर का फासला बनता है, गवर्नर हाउस में तकरीर की थी, और वो तारीखी तकरीर थी। उसमें उन्होंने, वो शायर भी थे, उन्होंने वहाँ पे अपनी नज़्म के कुछ, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने रेडियो में वो उनकी तकरीर लाइव सुनी थी। वो 28 मिनट की तकरीर थी, लाइव चली, और मैंने रेडियो पाकिस्तान में वो तकरीर सुनी, जिसमें उन्होंने अपनी नज़्म का कुछ बंद जो है ना, वो कुछ हिस्सा पढ़ा, जिसमें वो जंग ना होने, नज़्म को नवा नहीं, जंग ना होने देंगे। उसमें वो उन्होंने कहा था कि जंग ना होने दें। उसमें उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि उससे पहले वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने कहा कि मैं आज से 20 साल पहले जब वज़ीर ख़ारजा था तो पाकिस्तान पहली बार पाकिस्तान में आया था, और ये मैं इस बार भी, ये मेरा आखिरी दौरा नहीं। कहा था कि आपके ताल्लुकात जो है ना, वो तो ऊंच नीच हो सकती, तब्दील हो सकते हैं, लेकिन जुग्राफिया तब्दील नहीं हो सकता। लिहाजा इसका मतलब ये है कि हर सूरत में पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते थे। दोस्ती बात सरवत, जैसे नाम दोस्ती बात सरवत के जरिए है, दोस्ती चाहते थे, खैर सगाली के जो जज्बात लेकर आए थे, और खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया था, और आगे से उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, उन्होंने रेसिप्रोकेट किया था, बिल्कुल वैसे ही आगे से इन्होंने जवाब दिया, और बड़ा ज़बरदस्त माहौल बन गया था। लेकिन खैर दोस्ती बात सरवत के ज़रिए उनका जो पाकिस्तान का ट्रिप था उसको नज़र लग गई, और फिर एक दफ़ा फिर जो है ना वो तिजारत भी रुक गई, और इंडियन तेल और बहुत सारे जो ट्रेड बंद हो गई। मुझे अच्छी तरह ये भी याद है कि उसमें उनके वफद में, अब ये जिक्र हो ही चला है तो मैं ये भी ज़रा बता दूँ, इंडियन जब प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए तो उनके वफद में कुछ शायर अदीब लोग भी थे, फिल्मी लोग भी थे। तो देव आनंद बहुत बड़े उनके लेजेंड, देव आनंद एक बड़े लेजेंड उनके जो अदाकार फिल्मों के थे, वो भी उसमें थे। वो चूँकि यहाँ लाहौर का, वो भी एक तारीखी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज में, यहाँ पे उन्होंने पढ़ा था, तो अपने मादरे इल्मी में गए, वहाँ से उन्होंने थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ यहाँ से कुछ साफ़ी दोस्तों को साथ लिया, और जिसमें कुछ साफ़ी दोस्तों को साथ लेकर वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर गया। जो ही कॉलेज के अंदर दाखिल हुए, वो ज़मीन पे उन्होंने बोसा दिया, ज़मीन पे बोसा दिया, उस अपने मादरे इल्मी की ज़मीन को बोसा दिया और मिट्टी को चूमा। फिर उन तमाम क्लास रूम्स में गए जहाँ वो बैठा करते थे, उन लॉन्स में वो
ज़रा उन्होंने विज़िट किया जहाँ वे घुमा फिरता करते थे क्लास फेलोज के साथ, दोस्तों के साथ। तो बात ये है कि सारी यादें, बात ये है कि वाकई जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ तल्लुकात को बिगाड़ा नहीं जा सकता। उनके साथ जैसे भी हो, तजारती तल्लुकात, सकाफ़ती सफारती, सकाफ़ती, सियासी, इक़्तिसादी, हर तरह के तल्लुकात आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। थैंक्स अ लॉट सर। क्या नाम है सर आपका? इजाज़ नाम है जनाब। इजाज़ भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। ठीक हो गया। अच्छा सर, आपने देखा होगा दुबई के बाद कतर और कतर के बाद जम्मू कश्मीर का दौरा, नरेंद्र मोदी साहब का कामयाब दौरा, ये देखें वहाँ की ऑडियंस क्या नारे लगा न कोई आएगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे साथ धोखा किया, हमसे वोट लिया, हमें कुछ नहीं दिया। मोदी जी ने हमारी पहाड़ी हमारे समाज को हमारा हक दिया है। कह रहे थे कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो 47 में आजाद हुआ, लेकिन मैं दावा से कहता हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आजाद हुआ है। मोदी साडा शेर है, तो क्या कहेंगे इस हवाले सर आप? देखिए, ये जो लोग कह रहे हैं उसको, मोदी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप यकीन करें कि ये जो मकबूजा जम्मू कश्मीर है उसकी नुमाइंदा आवाज़ नहीं है। देखें, जमहूरी कल्चर है वहाँ पे, मकबूजा कश्मीर है तो जमहूरियत नहीं करना चाहिए। बहरहाल तसलसल के साथ इलेक्शंस होते रहे हैं वहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, तो वहाँ पे हक है लोगों को कहने का जो भी कहें। और बिलाशुबा कुछ लोग हैं, कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो कि प्रो इंडिया हैं, यानी कि भारत नवाज़ हैं। अब्दुल्ला की फ़ैमिली, फ़ारूक अब्दुल्ला की फ़ैमिली आपके सामने ही है। जब पाकिस्तान वजूद में आया था तो वो लोग इंडिया के साथ वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम की तंजीम थी, और हाँ जी, तो वो शायद बाद में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही रही, और इधर जो आज़ाद कश्मीर है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बन गई।